Hello students, again in linear equation in one variable we have to take some word problems in this video. After watching this video you can able to solve different type of word problem related to linear equation in one variable. So let's try first type 1. So students, now we have take one problem. Find three consecutive even numbers whose sum is 144. So first of all, in this type problems हमें क्या करना है कि पहले एक अननोन वेरिएबल x लेते हैं, उसके बाद में पूरे स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे बोला हुआ है थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, तो हम लिखें लेट x plus 2 x plus 4 आर नंबर्स। कंजुगेटिव नंबर्स है, एक के बाद एक होते हैं। इवन नंबर्स में टू नंबर्स का गैप होता है, जैसे 2 4 6 8 नंबर इवन नंबर है तो उनमें बीच में गैप कितना है, टू का। तो हमने पहला नंबर x लिया, सेकंड नंबर x plus 2 और थर्ड नंबर x plus 4 लिया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सम इज, इन तीनों का सम लेंगे अब, x plus 2 और थर्ड टर्म है x plus 4 और इसका सम 144 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जैसे ही लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले के वीडियोज में हमने देखा हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करेंगे 1x 2x और 3x मिलकर कितना बन जाता है 3x, 2 और 4 6 इक्वल टू 144। एज यूजुअल 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, क्या साइन आएगा माइनस का, 3x इक्वल टू 144 माइनस 6, 3x इक्वल टू 138 और x इक्वल टू 138 अपॉन 3 से 46। तो पहला नंबर हमारा इसमें 46 आया, दूसरा नंबर x plus 2 से आएगा, ये पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है x plus 2 यानी 46 plus 2 48, और थर्ड नंबर क्या बनेगा x plus 4 इक्वल टू 46 plus 4 यानी 50। और वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे 46 48 और 50, और we have to see that it become 144. Now you can see other example of related to numbers. The difference of two numbers is 25. The ratio of two number is 28:23. What are the numbers? So इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, let numbers are x and 25 plus x। अब अगर हम ऐसे दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं तो 25 ही आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 25 प्लस x और x इक्वल टू 28 अपॉन 23। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने किस फॉर्म में उतारा है, पहले हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाया है। नाउ यू हैव टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 25 प्लस x इक्वल टू 28 ऑफ x। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 23 इंटू 25 प्लस 23x इक्वल टू 28x, और इसको ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में, नेगेटिव बन जाएगा। 23 इंटू 25 इक्वल टू 28x माइनस 23x। नाउ 23 इंटू 25 इक्वल टू 28 में से 23x आएगा तो क्या बचेगा 5 ऑफ x। x बिकम 23 इंटू 25 अपॉन 5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर 23 25 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा,
क्योंकि मुझे मालूम था ये सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी होगा, मैं एक ही बार मल्टीप्लाई करूँगा इसमें। 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 115। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 115। एक नंबर हमारा 115 है, अदर नंबर बिकम 25 प्लस x, यानी अपना जो नंबर बनेगा 25 प्लस 115, और ये नंबर आता है 0 1 40। सो इस तरह से हम ये दो नंबर्स निकाल सकते हैं, ये ax हो गया और ये 25 प्लस x वाला। तो इन दोनों का अगर हम देखें डिफरेंस तो डेफिनेटली कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और इनका रेशियो निकालेंगे तो 28/23 है। टाइप 2 में हम एज प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। एज टाइप प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें दो पर्सन्स की एज को कंपैरिजन दिया होता है, आप लेटर ऑन और या प्रीवियस ईयर से रिलेट करके। हम क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, जैसा कि पहले बताया, वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित मदर इज 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, यानी सुमित की मदर की एज 4 गुनी है सुमित की एज से। आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 60 ईयर। 5 साल बाद दोनों की एज का सम कितना आएगा 60 ईयर। तो लेट, ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट एज लिखना जरूरत पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ Sumit equal to X year, and Sumit mother age equal to 4x year। देखो जब उसकी मदर खुद की एज x है तो उसकी मदर उससे 4 टाइम्स है, तो उसके प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 4x ईयर होगी। अब मैं दूसरी एज ले रहा हूं आफ्टर 5 इयर्स। देखो कभी भी ध्यान रखना, जब आफ्टर बोले तो एज में प्लस होगा, और अगर एगो बोलेगा तो एज में माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे इसमें आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस, उनकी एजेस कितनी आएंगी, सुमित की तो हो जाएगी x प्लस 5, एंड सुमित मदर एज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ये वेरिएबल्स निकालने होते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है, हिडन होता है, यू हैव टू फाइंड आउट all the variables from the question, then make the equation. Now according to question 4x plus 5 उसकी मदर की एज और सुमित की एज, ये तो क्या है मदर की एज है, और ये किसकी एज है सुमित की, और इन दोनों का एज का सम में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 ईयर। तो इन दोनों को 60 के इक्वल रख देंगे। सबको ये स्टेप सबसे अच्छे से समझना चाहिए कि दोनों की एज का सम 60 ईयर दे रखा है। नाउ सॉल्यूशन द इक्वेशन 4x और x, 5x आ जाएगा, 5 5 10 इक्वल टू 60, 5x इक्वल टू 60 माइनस 10, क्योंकि ये 10 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50/5 यानी 10 ईयर्स। तो ये ईयर्स में किसकी एज निकल गई है सुमित की एज निकल गई। तो सुमित की एज कितनी हो गई 10 ईयर। सुमित मदर एज इक्वल टू 4 into 10 40 ईयर। ओके, नाउ टाइप 3 प्रॉब्लम्स we have to take in this type 3 money problems। जैसे करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें नोट से रिलेटेड जनरली, तो इस प्रॉब्लम में ऐसा ही लिया हुआ है।
Pew has only rupees 100 and 500 currency notes in her bag. The total money इन हर बैग इज 8500। यानी कहने का मतलब है पीयू के बैग में जो 100 रुपए और 500 रुपए के ही नोट हैं और उनका जो टोटल है नोट्स का सम है जो दैट विल बी इक्वल टू 8500। इफ द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज 500 नोट। यानी 100 और 500 के नोट्स में रिलेशन दे रखा है। 500 के नोट अगर एक्स है तो 100 रुपीज वाले नोट कितने हो जाएंगे उससे डबल यानी 2x से एक ज्यादा यानी 2x + 1। फाइंड द नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ नोट्स इन हर बैग। अब हमें क्या करना है कि आपको अलग अलग डायमेंशन निकालनी है इसके, जैसे 100 के कितने नोट हैं और 500 के कितने नोट हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट रुपीज 500 नोट्स equal to x, rupees 100 notes equal to x का डबल 2x और +1 यानी डबल से एक ज्यादा है। ठीक है। नाउ टोटल मनी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 को करेंगे x से मल्टीप्लाई प्लस 100 को करेंगे 2x + 1 से मल्टीप्लाई और ये टोटल मनी हमारे पास कितना है 8500। तो ये इक्वेशन बनाना सबसे समझ से बनानी होगी कि आपको पहले लेट डिसाइड करना है कि किसको x मानना है किसको 2x + 1 मानना है। उसके बाद जो हमारे पास नोट है उनका मल्टीपल करेंगे नंबर ऑफ नोट से। जैसे आप एक एग्जाम्पल हो, आपके पास 1000 रुपए है, आपके पास 1000 रुपए में 100 के रुपए के नोट है तो कितने नोट होंगे 10 नोट्स होंगे। तो सेम वे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 100 1000 आता। 500 के लिए हमने x माना, इसके लिए ये माना। नाउ सिंपलीफाई द इक्वेशन 500x + 200x + 100 equal to 8500। Now again 700x plus 100 equal to 8500। Now carry forward this 700x equal to 8500 minus 100 और it becomes 700x equal to 8400 और x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 8400 को 7 से डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल होके 7 से 12 टाइम्स जाएगा। तो ₹500 नोट्स इक्वल टू कितना आ गया 12। हमारा x क्या था 500 रुपए वाले नोट थे तो उनकी नंबर्स कितने आ गए 12। ₹100 वाले नोट्स कितने आ जाएंगे 2x + 1 था ये और ये आएगा 2 × 12 + 1 यानी 24 + 1 और इक्वल टू 25। तो इस तरह से हम नोट ऑफ का नंबर्स निकाल सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। सो नाउ नेक्स्ट टाइप 4 प्रॉब्लम फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कोई भी आपका वर्क होगा यानी कोई जैसे इस क्वेश्चन में एक कारपेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम दी हुई है, एक फिक्स चार्ज होगा या कोई ऑटो वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑटो का फिक्स चार्ज, टैक्सी का फिक्स चार्ज दिया होगा आपको और पर आवर लेबर चार्ज जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कार टैक्सी के केसेस में पर आवर उसकी डिस्टेंस का चार्ज लगेगा। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चनों में वही पहले ही करना है कि एक एक्स मानना होता है, फिक्स चार्ज कौन सा है उसको पकड़ लेंगे और फिर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आई रीड द क्वेश्चन। ए कारपेंटर चार्ज ₹5000 फॉर मेकिंग ए बेड। एक कारपेंटर 5000 रुपये लेता है बेड बनाने के। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज ₹1400 एंड द लेबर चार्जेज ₹300 पर आवर। यानी वो 1400 का तो उसका सामान लगेगा ही और जितने घंटे वो काम करेगा
उसके 300 रुपीज पर आवर के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। फॉर हाउ मेनी आवर डिड द कारपेंटर वर्क, यानी आपको ये निकालना है कि उस कारपेंटर ने कितने घंटे काम करा, तब उसे 5000 रुपीज चार्ज लिया उसने। सो लेट सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू एक्स। आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करें तो जो अननोन वेरिएबल होगा उसको एक्स मानेंगे, यानी अननोन जो पार्ट होगा हम उसको एक्स मानेंगे। जैसे इसने क्वेश्चन में नंबर ऑफ आवर्स पूछा है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे। नाउ टोटल चार्जेस 500 है, तो इसमें पहले बोला हुआ है 1400, ये फिक्स चार्ज हो गया। 1400 प्लस कितने 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और टोटल 5000। एक बार और मेक क्लियर, दिस इज फिक्स्ड चार्ज। ये कैसा चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है कि वो उसको देना ही है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। ये आपका वेरिएबल लगा हुआ है 300 पर आवर का चार्ज है। 1 घंटे का चार्ज 300 रुपये, 2 एक्स की वैल्यू 2 होगी तो 600 हो जाएगा, 3 होगा तो 900 हो जाएगा। तो ये वेरिएबल पार्ट है और यही हमें निकालना है। ये क्या है, टोटल मनी है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, पर आवर चार्ज। अब आपका टोटल पे, टोटल मनी पे, तो इस तरह से हमें इसको स्ट्रक्चर बनाना होगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी हैव टू सॉल्व 1400 को कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बिकम 5000 माइनस 1400, और यहाँ पे कितना है 300 भी लगा हुआ है। सो इट 300x इक्वल टू 3600, और x बिकम 3600 अपॉन 300, ये कितने टाइम्स है 12, तो x इक्वल टू 12 आ गया, और ये किस में आएगा, आवर्स में आएगा। तो आप देखो इसमें कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी देर नहीं लगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू बी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स।